नमस्कार साथियों। तो आज है 3 दिसंबर 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे मिड कैप कंपनी की शेयर्स के बारे में जो कि कल और परसों दोनों ही दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्स, देखिए कैम्स एक्चुअली आज से कुछ एक डेढ़ महीने पहले की बात है, स्टॉक स्प्लिट के अनाउंसमेंट किया था 1:5 रेशियो में। मतलब जो आज शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको कंपनी चेंज करेगा 2 रुपए में। इसका एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक आ चुका है 5 दिसंबर के दिन। तो मतलब एज पर एक्स डेट आप अगर कल यानी 4 दिसंबर कैम्स की शेयर को परचेस किया तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए। बाकी बात करें, आज मोस्टली टाइम मार्केट नेगेटिव में था, बट कैम्स की शेयर पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, ये बेस्ट पार्ट है। और पिछले एक महीनों से भी एज सच कुछ डीप करेक्शन तो हमें देखने को नहीं मिला, जबकि मिड कैप स्मॉल कैप में काफी डीप करेक्शन हुआ है। बट हाँ, उसके पहले शेयर जिस लेवल पे था, मतलब 4,000 के ऊपर अगर आप देखेंगे जून जुलाई पे शेयर लगभग स्टे कर रहा था 4,000 के ऊपर। उस लेवल को क्रॉस करने के बाद, मतलब 4,000 की लेवल को ब्रेक करके नीचे आने के बाद नीचे की तरफ लगभग 3,500 3600 के आसपास सपोर्ट मिला बैक टू बैक लगभग 3-4 महीना। और ऊपर की तरफ लगभग कोई 4,000 4,100 के लेवल पे बार बार हडल फेस किया। ठीक है। सो कल दोस्तों इस कंपनी को नजर रखना। कल मोस्ट प्रोबब्ली अगर बाजार ठीक ठाक साथ दे दिया, क्योंकि कल आखिरी दिन है ये स्प्लिट पाने के लिए, तो शेयर में मोस्ट प्रोबब्ली एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। वैसे इसके पहले कुछ क्वार्टर तो हमने देखा था कंपनी की काफी बढ़िया परफॉर्म था। अदरवाइज क्वार्टर टू उतना बढ़िया भी नहीं था, मतलब जहाँ पे मार्जिन थोड़ा बहुत श्रिंक किया है, कंपनी की प्रॉफिट भी थोड़ा सा लैग किया, बट कंपनी की रेवेन्यू में एक एवरेज टाइप की ग्रोथ रख दिया। ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका कैम्स के ऊपर। उसके बाद आ जाइए अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर वैसे तो पिछले 6 महीना या इस साल पे बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, मानना पड़ेगा अंबानी जी को, बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। अच्छा, रिलायंस के ऊपर अपडेट किया, आप देखिए सिटी सिटी ग्लोबल आपको पता होगा। सिटी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर को यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो कहाँ पे होना चाहिए सर? सिटी ने कहा इसका टारगेट होना चाहिए बहुत ऊपर। कितना ऊपर? किधर गया? अच्छा, इसके पहले जो टारगेट दिया था उसको अपग्रेड किया एक्चुअली, मतलब बढ़ा दिया, बढ़ा के 1,805 रुपए की टारगेट दिया है। देखिए ये न्यू टारगेट 1,805 रुपए की। कहाँ की सर? यहाँ पे होना चाहिए, जो कि लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से ऑलमोस्ट 17% ऊपर, जो कि आई थिंक कि नेक्स्ट एक साल के लिए बहुत ही अच्छा डिसेंट टारगेट दिया है। बिकॉज रिलायंस की मार्केट वैल्यूएशन भी काफ़ी बड़ा है, समझ पा रहे हो आप। अच्छा, साथ में यहाँ पे बाई करने की रेटिंग भी दिया सिटी ने। ठीक है। सो वैसे तो आज शेयर में ऐसा कुछ इसका रिएक्शन देखने को नहीं मिला, थोड़ा बहुत मतलब स्लाइटली ऊपर ओपन हुआ था, बट रेजिस्टेंस फेस किया और शेयर पिछले 2 दिन से ही थोड़ा बहुत वीक चल रहा है। अदरवाइज इसके पहले तो शेयर बहुत अच्छा रिकवर कर गया था, और खास करके निफ्टी 50 में जो अच्छा ब्लू चिप या लार्ज कैप शेयर में बहुत अच्छा रिकवर हुआ था। सो रिलायंस भी रिकवर कर गया था, बट पिछले 2 दिन पे शेयर थोड़ा सा डिक्लाइन चल रहा है। अच्छा, इमीडिएटली अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग हडल पॉइंट ऊपर की तरफ, क्योंकि आज 1,550 इस लेवल को शेयर क्रॉस करके नीचे आ चुका है, तो अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसी लेवल पे। और नीचे की तरफ इमीडिएटली जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां पे आज लो टच किया, मतलब लगभग कोई 1,530 के आसपास शॉर्ट टर्म बेसिस पे। ठीक है। सो लेट्स सी कल क्या होता है। अब देखिए बाजार की सेंटिमेंट के ऊपर भी बहुत कुछ वैरी करता है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट है आपके एंजल वन। वैसे बाजार तो आज वीक था, मिड कैप स्मॉल कैप और वीक था, जिस वजह से पोर्टफोलियो गिरा। एंजल वन की शेयर अलग से 5.5% गिर गया। अच्छा, वैसे तो आज शेयर शुरू में ही थोड़ा बहुत नीचे ओपन हुआ था, उसके बाद ओपन होते ही गिर गया, और मोस्टली टाइम नेगेटिव में था, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। खैर, आज इसके पीछे कारण क्या है और जिस वजह से आज सिर्फ और सिर्फ एंजल वन नहीं गिरा, जितने भी कैपिटल मार्केट की शेयर है वो भी गिरा है। एंजल वन की आज मंथली बिजनेस की अपडेट आया, और मंथली बिजनेस की अपडेट में क्लाइंट एक्विजिशन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नवंबर 17% डिक्लाइन हुआ, मतलब गिरावट हुआ क्लाइंट एक्विजिशन पे। बाकी कुछ कुछ सेगमेंट पे, जैसे कि ओवरऑल बात करें क्लाइंट, वो इंक्रीज हुआ, क्लाइंट बेस इंक्रीज हुआ, ये देखिए 22% के आसपास। बट ये तो होगा ही ना, दो चार लोग तो ऐड हो ही जाता है। क्लाइंट बेस तो इंक्रीज हो गया, बट क्लाइंट एक्विजिशन मतलब पिछले साल 2024 नवंबर पे कंपनी कितना न्यू क्लाइंट ऐड किया, और इस साल 2025 के नवंबर पे कितना न्यू क्लाइंट ऐड किया, यहाँ पे लगभग 17% की डिक्लाइन हुआ, 17% की डिक्लाइन। अच्छा, और भी कुछ पैरामीटर्स है, जैसे कि नंबर ऑफ ऑर्डर, कंपनी की जो नंबर ऑफ ऑर्डर है वो भी देखिए लगभग
10.5% के आसपास 10.4% ड्रॉप हो गया। एवरेज डेली ऑर्डर मतलब डेली जो ऑर्डर कंपनी को मिलता था लास्ट ईयर के हिसाब से 15.1% यहाँ पे डिक्लाइन हुआ। ओके, सो कुछ कुछ सेगमेंट एक्चुअली काफी वीक रहा और जिस वजह से उसका रिएक्शन एंजल वन 5.5% की गिरावट, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस ये भी सेम टू सेम ब्रोकरेज फर्म और ये भी 3.5% गिर गया। रिसेंटली लिस्ट हो आपकी ग्रो, इसका भी बिजनेस तो सेम टू सेम है एंजल वन जैसा, मतलब डिस्काउंटेड ब्रोकरेज फर्म। ये भी आज देखिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव में ओपन जरूर हुआ था बट क्लोजिंग कहाँ पे दिया 1.84% नीचे आके, शुरू से लेके क्लोजिंग तक बैक टू बैक इसमें भी करेक्शन हो। बट हाँ देखिए इसके साथ साथ इसका एक और पहलू है। दूसरा पहलू क्या है कि पिछले साल याद कीजिए जब सेबी की चेयरमैन माधुपी पुरी बच मैडम था, तब हमने देखा एफएनओ सेगमेंट पे रूल जो चेंज किया था वो इंप्लीमेंट हुआ था दिसंबर पे, दिसंबर से इंप्लीमेंट हुआ था। सो नवंबर तक सब कुछ सही था। तो इसका ये दूसरा पहलू है कि लास्ट ईयर नवंबर 2024 में इतना जो इंक्रीज हुआ था, क्लाइंट एक्विजिशन की बात करें, डेली ऑर्डर की बात करें, टोटल ऑर्डर की बात करें, तो उस टाइम पे नॉर्मल था। अभी तो नॉर्मल नहीं है। सो ये भी एक पहलू है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। बट हाँ जब तक शेयर 2,500 के ऊपर स्टेबल है, स्टे कर रहा है, तो आई थिंक एकदम सेफ पोजीशन पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट अपडेट है आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ओएफएस 2 दिन से चल रहा है, लास्ट डे था, आज भी इसका आखिरी दिन था ओएफएस में अप्लाई करने के लिए, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये आज शाम के वक्त आ चुका है ओएफएस की रिपोर्ट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ओएफएस ओवर सब्सक्राइब, बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स मिला, ओवर सब्सक्राइब हुआ, गवर्नमेंट मॉप अप 2,492 करोड़। तो सरकार की जो टारगेट था वो फुलफिल हो चुका है, मतलब जो स्टेक सेल करने का वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो ये अपडेट था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और वैसे भी अगर हम बात करें पीएसयू बैंक में काफी डिक्लाइन हुआ है, आगे हम उस टॉपिक को भी चर्चा करेंगे, देखते जाइए। शेयर आज नेगेटिव में ओपन हुआ, नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आईपीओ की जीएमपी, बहुत सारे आईपीओ आ चुका है और ये भी मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो बड़े ब्रोकर है एफएसडीआईस वो अभी मार्केट से पैसा पूल करके आईपीओस में डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक सेकेंडरी रीजन है बाजार में जो लगातार वीकनेस देखने को मिला। अच्छा आ जाइए अब वेकफिट इनोवेशन लगभग 18.5% की प्रीमियम, केवी टॉयज इंडिया 11.5% की प्रीमियम, करोना रेमेडीज 28-29% के प्रीमियम चल रहा है, रिद्धि डिस्प्ले 1% की प्रीमियम, लग्जरी टाइम 24% की प्रीमियम, श्री कान्हा स्टेनलेस 27% की प्रीमियम, विद्यावैर मिलन आईपीओ 11.5% की ओर प्रीमियम, एक्वाश आईपीओ 36% की ओर प्रीमियम पहुंच चुका है, मेशो आईपीओ 40% की प्रीमियम, थोड़ा सा प्रीमियम डिक्लाइन हुआ, हेलो जी हॉलीडेज 5% की प्रीमियम, नियोचेम बायो 4% की प्रीमियम, क्लियर सिक्योर 4.5% की प्रीमियम। अच्छा रेवेल केयर एसएमई 61% की ओर प्रीमियम, एग्जाटो टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ा चल रहा है प्रीमियम, कल भी 100% को था, आज 125% को प्रीमियम निकल चुका है। ओके रिस्पॉन्स भी काफी बढ़िया मिला, ये भी बहुत बड़ी फैक्ट है। और बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो अगले अपडेट है दोस्तों एनएचपीसी के ऊपर, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा मतलब रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल बृहस्पतिवार बाजार किस तरफ खुल सकता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, या आज पूरे दिन शेयर बाजार की अपडेट को डिटेल में चर्चा करेंगे, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना। अच्छा एनएचपी स्कोर, सबसे पहले मैं आपको न्यूज पे लेके चलता हूँ, ये आज की अपडेट है, मतलब कंपनी की तरफ से आज इन्फॉर्म किया 3 तारीख को, सुबनसिरी लोअर 250 मेगावाट यूनिट 2 बिगिन कमर्शियल सप्लाई इन दिसंबर। देखिए आज से कुछ 1-1.5 साल पुराने बात है, कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रहा था पिछले 1.5-2 साल में। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को कंपनी रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर दिया और कंपनी ने साथ में यह भी मेंशन किया कि इसी महीने से मतलब दिसंबर से उस पर ऑपरेशन भी शुरू कर देगा, मतलब ऑपरेट करना शुरू भी कर देगा। तो मतलब कंपनी की एडिशनल एक बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपैंड होगा। तो ये अच्छी अपडेट है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए अभी सरकारी स्टॉक्स या सरकारी कंपनी की शेयर बहुत वीक चल रहा है। ठीक है, तो शेयर प्राइस में भी लगातार डिक्लाइन हमें देखने को मिला। तो इसमें कंपनी की कोई इंडिविजुअली फॉल्ट नहीं है, नॉर्मली मोस्ट आप देख लीजिए ना, चाहे पावर में आरईसी, पीएफसी, इरेडा, एनएचपीसी, अलग अलग सेगमेंट पे सब डिक्लाइन है। एनटीपीसी को आप देखिए, पावर ग्रिड को देखिए, आप डिफेंस को देखिए, रेलवेज का तो डिक्लाइन तो चल रहा है।
वैसे आज कारोबार भी ठीक ठाक था, लगभग 65 लाख के वो शेयर ट्रेड हुआ। वैसे कारोबार तो ठीक ठाक ही हो रहा है, प्रॉब्लम है कि शेयर में मूव नहीं हो रहा है। डिलीवरी हो रहा है लगभग 51% के आसपास। अब एनएचपीसी के लिए जो आपको मैं पिछले कुछ दिनों पे बार बार कहा था कि क्योंकि शेयर अभी 80 रुपए की लेवल क्रॉस करके नीचे आ गया ना, इस लेवल को अगेन रिक्लेम करना इंपॉर्टेंट है। अगर रिक्लेम कर लिया तो बाद में देखा जाएगा कि 85 या 90 का जो सबसे वाइटल लेवल, जहां पे पिछले 1 डेढ़ साल आप कह सकते हैं, ये देखिए बार बार अप्रैल पे, मई पे, जून पे इसी लेवल पे हर्डल फेस किया। इवन रिसेंटली भी हमने देखा था लगभग पहुंच गया था 88 89 के आसपास, सितंबर की बात है। तो वो बहुत दूर की लेवल है, बट इमीडिएटली 80 रुपीज को रिक्लेम करना आवश्यक है। अच्छा, अगला टॉपिक है दोस्तों, आप में से बहुत सारे निवेशक की तरफ से कुछ स्टॉक्स के ऊपर सजेशन आया था कि सर इसके ऊपर कुछ बताइए, शेयर में लगातार गिरावट हो रहा है, क्या चल रहा है। तो जिस वजह से साथियों आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको अगर कोई कंफ्यूजन है कोई शेयर को लेके, प्लीज मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, बट मैं देख लेता हूँ, हो सकता है कि आज नहीं तो कल उसको डिस्कशन जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज दिन की फर्स्ट वीडियो में कुल मिला के 3 4 शेयर के ऊपर काफी कमेंट आया था, जिसको मैं पिक किया हूँ। जैसे कि आईआरसीटीसी रेलवेज कंपनी है, देखिए अलग से यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली सरकारी कंपनी। रेलवे सेक्टर पिछले 1.5 साल से नीचे चल रहा है। भले ही देखिए कंपनी की बिजनेस मैं कहूंगा प्रीटी डिसेंट चल रहा है, बहुत अच्छा कह नहीं सकते, बट प्रीटी डिसेंट चल रहा है। जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी कंपनी की मार्जिन थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था, रेवेन्यू भी ठीक ठाक ही था, प्रॉफिट भी ठीक ठाक फेयर ग्रोथ हुआ, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है। बट प्रॉब्लम यह है कि देखिए जब तक ना इंटायर सेक्टर वाइज इसमें रिकवरी हो तब तक आई थिंक कि थोड़ा टफ तो है, बट हाँ लॉन्ग टर्म के लिए सही है। यहाँ पे आप चाहे तो कैरी कर सकते हो मेरे हिसाब से, ठीक है। अब देखिए ये जब बाजार में लिस्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक काफी अच्छा रिटर्न भी दिया था। इवन 2024 में जब हमने देखा था चुनाव के पहले पहले पूरा रेलवे सेक्टर भाग रहा था, ये शेयर भी अपना लाइफ टाइम हाई को हिट किया था 1100 के ऊपर। उसके बाद से शेयर आज ऑलमोस्ट 40 45% नीचे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी बात नहीं कि सिर्फ आईआरसीटीसी के साथ है, मोस्टली रेलवे सेक्टर सेम है। अच्छा, एक और शेयर के ऊपर सजेशन आया था, आप में से किसी ने किया था बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड के ऊपर, जी हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं लगभग 2 3 दिन पहले भी कहा था कि बीएससी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए तैयार हो चुका है। और ये मेरे जैसे आप मतलब जितने भी लोग टेक्निकल एनालिसिस पता है उनको पता है कि यहाँ पे 3000 के आसपास एक ब्रेकआउट जो सिचुएशन क्रिएट हो गया था। प्रॉब्लम यह है कि देखिए बाजार को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अल्टीमेटली बाजार की सेंटिमेंट अगर इतना वीक रहेगा तो कैसे ब्रेकआउट होगा, है ना। देखिए शेयर लगभग यहाँ पे 1950 तक पहुंच गया था, 1 दिसंबर की बात है, ये देखिए। हाँ, सो जिस वजह से थोड़ा अभी टफ चल रहा है शेयर, वैसे भी आज भी गिर गया। अच्छा, ऊपर से हमने ये एंजल वन वाली अपडेट भी दिया हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी मैं कहूँगा ठीक है, कंपनी खराब नहीं है। और दूसरी फैक्टर ये भी है कि बीएससी अपना लाइफ टाइम से बहुत नीचे भी नहीं है। ये भी तो आप देखिए 3000 की हाई है, आज शेयर आपको लगभग इतना गिरने के बावजूद भी 2750 के रेंज में मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और कंपनी के ऊपर थोड़ा सा सजेशन आया था, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। तो देख चलिए हुआ क्या है समझिए। साथियों आपको पता होगा आज से ठीक 2 हफ्ता पहले बात चल रहा था, जितने भी पीयूसी बैंक, सरकारी बैंक में जो एफआईएस की होल्डिंग लिमिट, अपर लिमिट होल्डिंग लिमिट अभी कितना है, 20% है। तो बीच में ऐसा एक खबर मिल रहा था, वो लिमिट बढ़ा के 49% तक कर सकता है सरकार। बट हाल ही में क्या हुआ, मतलब लास्ट नाइट की एक्चुअली बात है, कोई सरकारी अधिकारी या कोई सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से इस चीज को डिनाई कर दिया कि नहीं हम तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। और जिस बेसिस पे आज अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में कोई गिरावट नहीं हुआ, बट पीएसयू बैंक अलग से 3% गिर गया। आपने देखा होगा प्राइवेट बैंक में गिरावट नहीं हुआ, एचडीएफसी को आप देखिए, एचसीसी को देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, एक्सिस बैंक को देखिए पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, बट पीएसयू बैंक इस वजह से गिर गया। सो क्लियर हो चुका है ना। बाकी ठीक ठाक बैंक है और परफॉर्मेंस भी लास्ट क्वार्टर देखिए काइंड ऑफ एवरेज टाइप का दिया है, ओके। बाकी दोस्तों और कोई कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछना जरूर। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।